हनुमान की विदाई के समय वहां उपस्थित सभी देवों, माता सरस्वती, ब्रह्मदेव एवं सूर्यदेव के ने एक साथ उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। सभी मौन थे, किंतु सभी के अंतर्मन में एक स्वर बड़ी तीव्रता से मुखर था। हे हनुमान, हे महावीर, हे रुद्रांश, हे रुद्रात्मज, हे राम के परम प्रिय भक्त, अब तुम्ही समस्त सृष्टि व देवगणों की एकमात्र आशा हो। हनुमान ने भी उन्हें मन ही मन आश्वस्त दी और सभी से एक बार पुनः आशीष प्राप्त किया। इसके बाद प्रारंभ हुई हनुमान जी की यात्रा। इन क्षणों में उनका शरीर ऊर्जा की तरंगों से विनिर्मित था। अपने इस स्वरूप में हनुमान बड़े ही अद्भुत व सौंदर्यपूर्ण लग रहे थे। समूची सृष्टि को सम्मोहित कर दे ऐसा रंग, रूप व स्वरूप था उनका। बचपन से कैशोर में प्रवेश करते हुए इन हनुमान को देखकर सभी सम्मोहित से हो रहे थे, परंतु हनुमान तो सभी मोह व सम्मोह से ऊपर थे। अब तो उनकी ऊर्जा काया उनकी धरा वापसी के संकल्प के अनुसार अपना स्वरूप बदल रही थी। इसी के साथ हनुमान सूर्यलोक से प्रस्थान कर रहे थे। अब सूर्यलोक का त्याग कर उनकी यह यात्रा होनी थी। जैसे जैसे प्रकाश की किरणों के साथ वह यात्रा कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी काया भी रूपांतरित हो रही थी। आश्चर्यपूर्ण था उनका ये रूपांतरण व कायांतरण। वह जब जिस लोक में प्रवेश करते, उनकी काया उसी के अनुरूप परिवर्तित व रूपांतरित होती जाती। उनकी काया की ऊर्जा तरंगें वहीं उस लोक की ऊर्जा का रूप ले लेती। धीरे धीरे वह अब धरती की कक्षा में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही अंतरिक्ष की उस कक्षा में प्रवेश किया जहाँ से धरती का स्वरूप नजर आता है, वैसे ही उन्होंने माता पृथ्वी को भाव भरे मन से प्रणाम किया। पृथ्वी माता भी महारुद्र के इस भावपूर्ण प्रणाम पर स्वयं को रोक न सकी और अपनी कक्षा के अंतिम छोर पर आ पहुंची। यहीं पर उन्होंने हनुमान की अगवानी की। अगवानी करते हुए उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हनुमान, तुम्हें देखकर मुझे सहज आश्वस्ति होती है कि धरती पर से अब आसुरी आतंक अवश्य समाप्त होगा। धरती पर उतरते ही हनुमान जी ने अपनी माता और पिता को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उनको अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। इसके पश्चात अपने नाना, जामवंत, सुग्रीव, अपने परिजनों, मित्रों और सभी प्रजाजनों से मिलकर के हनुमान जी बहुत ही आह्लादित और पुलकित थे। हजारों की संख्या में उपस्थित लोग हनुमान जी की जय जयकार कर रहे थे। इस तरह से वो पूरा दिन उल्लासपूर्ण बीता। रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः अपने बैठक कक्ष में बैठे हुए जामवंत ने अपनी बात कहते हुए कहा कि हे महारुद्र, आपने जिस राम काज के लिए अवतार धारण किया है, उसके प्रथम चरण की शुरुआत का समय आ पहुंचा है। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव सभी लंकापति रावण के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। दशानन ने कुशल योजना का परिचय देते हुए यत्र तत्र अपनी चौकियां, छावनियां स्थापित कर दी हैं। उत्तर में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एवं दक्षिण में ब्रह्मर्षि अगस्त्य के अलावा किसी में तप एवं विद्या की ऐसी अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य नहीं है जो रावण पर अंकुश लगाने की सोच सके। इनके अलावा यदि कोई दूसरा है भी तो वह सात्विक प्रकृति के कारण इनकी उपेक्षा कर रहा है। जामवंत अपने कथन के साक्ष्य भी बता रहे थे। दंडकारण्य अब ऋषियों की तपोभूमि नहीं रहा हनुमान, अब तो वहाँ खरदूषण तिसरा की सैन्य छावनी बन चुकी है। यही स्थिति मिथिला क्षेत्र की भी है। वहाँ भी हमारी सुबह हुआ ताड़का अपना आधिपत्य जमाए है। ऐसा करने के पीछे रावण की महत्वाकांक्षा केवल राजनीतिक नहीं है, वह योजनाबद्ध रीति से संस्कृति व शास्त्रों को विकृत करने में लगा है। आर्य संस्कृत को रच संस्कृत में रूपांतरित करने की बड़ी कलुषित व कुत्सित योजना है उसकी, वह जिसमें वह कुछ अंशों में सफल भी रहा है। विद्वान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, प्रखर प्रतिभावान होने की सामर्थ्य का वह भरपूर दुरुपयोग कर रहा है। बुद्धि बल के साथ वह तपोबल, अनेक अलौकिक शक्तियां और देवी वरदानों का भंडार है उसके पास शास्त्र बल एवं शस्त्र बल भी है। जामवंत के कथन की सत्यता के साक्षी इतिहास व भूगोल दोनों ही थे। बीते समय में घटनाक्रम धरामंडल पर असुरों की उपस्थिति को सुनकर हनुमान के माथे पर चिंतन की लकीरें तो गहरी हुई, पर वे चिंतित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बड़े धैर्य से ऋक्षपथ को आश्वासन देते हुए कहा, काका, आपका कथन सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है।
दशानन शस्त्र बल, शास्त्र बल के साथ बुद्धि बल और तपोबल का भी धनी है। ऊपर से देवी नुकम्मला के साथ महादेव व ब्रह्मदेव के वरदान भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसका राजनीतिक कौशल अकाट्य अचूक है। सभी बलों से बलवान होते हुए भी उसके पास एक बल की बेहद कमी है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, धर्म बल का कहा। इस बल के बिना वह बलहीन है, वह तो धर्म का विरोधी है। भले ही वह अपने तर्क से कितनी ही नवीन व्याख्याएं दे, पर इससे सत्य नहीं बदल सकता। यह तो सच है। ऐसा कहकर ऋक्षपत जामवंत ने हनुमान के कथन से सहमति जताई, परंतु अभी भी उनके मन में कुछ बातें थी जिन्हें वो कह देना चाहते। स्वयं हनुमान भी उनकी बातों को पूरी तरह से सुनना चाहते। जामवंत ने कहा, रावण ने बड़ी कुशलता चतुरता से वानरराज बाली को अपने वश में कर लिया है। वानरराज बाली अतिशय बलवान है, जिसके कारण उसे युद्ध में हराना संभव नहीं है। तो उसने छल व भेद का सहारा लिया। नए नए तरीकों से बाली व सुग्रीव के संबंधों में देश की दरार पैदा कर उसने किष्किंधा के पास दुंदुभी राक्षस को चौकी के साथ स्थापित कर दिया है। वह दोनों भाइयों के बीच देश की दरार बड़े आराम से डालकर किष्किंधा की सभी सूचनाएं उस तक पहुंच रही हैं। अभेद्य व्यूह रचना, अपार सैन्य बल, अनंत शक्तियां और युग का महानतम वैज्ञानिक है रावण। हनुमान ने कहा, काका चिंता की बात हो सकती पर भय की कदापि नहीं। धर्म को अनेक बार संकटों का सामना अवश्य करना पड़ा है, परंतु पराजय हमेशा अधर्म की हुई है। प्रभु श्री राम स्वयं सनातन धर्म हैं, वे मर्यादा के शिखर हैं। यहाँ तक बात क्षमताओं की है तो श्री राम की क्षमता का स्रोत धर्म है, इसलिए उनकी क्षमताएं भी अनंत हैं। जामवंत इससे भी आश्वस्त हुए और उन्होंने हनुमान की बातें सुनकर ऋक्षराज जामवंत की चिंता दूर हुई। वह मुस्कुरा दिए। उनकी इस मुस्कान में आश्वस्त थी। उन्हें हनुमान की प्रतिभा, क्षमता व प्रज्ञा पराक्रम की यथार्थ का पता था। रावण ने अपने आचरण से अपने आराध्य को कलंकित किया है। यह कलुषित कर्म दंडनीय अपराध है। उसके इसी घोर कर्म का दंड विधान रचने के लिए महाकाल महेश्वर महादेव ने हनुमान रूप धारण किया है। ऐसा सोचते हुए जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। उनकी आंखों में हनुमान के लिए स्नेह व श्रद्धा के मिले जुले भाव थे। अंतर्ज्ञान से संपन्न अंतर्यामी हनुमान ने यह सब जान लिया और उन्होंने तनिक हास्य के साथ कहा, क्या सोचने लगे काका? कुछ नहीं, बस प्रभु की लीला का अवलोकन करने लगा था। इस पर हनुमान ने वातावरण को हल्का करते हुए अपनी मधुर हंसी में और भी मधुरता घोलते हुए कहा, इस समय प्रभु की लीला का अवलोकन करने की आवश्यकता कम, उसमें सहभागिता व सहचार्य की आवश्यकता अधिक है। हनुमान के इस कथन पर अपने भावों में अभी तक खोए जामवंत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आदेश करें प्रभु, सेवक सदा ही प्रस्तुत है। जामवंत के ऐसा कहने पर हनुमान ने उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा, काका आप भावलोक से बाहर आए और देखें आपके सामने आपका बालक हनुमान है। यह सुनकर जामवंत भी हंस दिए पर कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर यूं ही नीरवता छाई रही और फिर कुछ धर्म की चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा के समय हनुमान की इस विचार श्रृंखला में चरणबद्ध योजना थी। धर्म शक्तियों को संगठित करने के लिए ऋक्षपत जामवंत की योजना बहुत भाई। उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, वह जो बातें कही हैं वे सर्वथा सामयिक व समीचीन है। प्रश्न ये है कि इन बातों के क्रियान्वयन का स्वरूप क्या हो, कहाँ से शुभारंभ हो। जामवंत के इस प्रश्न का उत्तर सहजता से देते हुए हनुमान ने कहा, अच्छा हो हम इसके लिए महर्षि मतंग से मिले, वही समुचित व सटीक मार्गदर्शन देने में सक्षम है। हाँ सो तो है। ये कहकर जामवंत ने अपनी सहमति जताई। हनुमान व जामवंत में परस्पर हो रही इस वार्ता को पूरा तो नहीं, लेकिन अंतिम कुछ शब्दों को देवी अंजनी ने सुन लिया। वह इन दोनों को प्रातराश के लिए बुलाने आई। कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्होंने जामवंत को देखा और हल्के से हंसते हुए बोली, काका आप तो बस हनुमान के बचपन से ही उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं, आज भी उसकी किसी बात पर अपनी सहमति जता रहे होंगे। देवी अंजनी की इस बात पर जामवंत ने भी हल्की हंसी के साथ कहा, क्या करूं पुत्री, तुम्हारा पुत्र बातें ही इतनी धर्म व प्रज्ञा से परिपूर्ण करता है कि उसे मना कर पाना या असहमत हो पाना संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है काका, माता अंजनी ने बातों का सूत्र अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप हनुमान को कुछ अधिक ही प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी हर बात स्वीकार कर लेते हैं। माँ का कथन सर्वथा सत्य है। हनुमान ने अंजनी की बात से अपनी सहमति जताई और फिर कहा, पर अभी तो मुझे भूख लगी है। हम लोगों की बातों में उलझकर तो माँ भी भूल ही गई कि वह यहाँ किस लिए पधारी थी। अरे हाँ,
चलो, मैं तो सचमुच ही भूल गई थी कि मैं यहाँ क्यों आई थी। अंजनी के इस कथन पर जामवंत ने भी हंसते हुए कहा, देखो पुत्री, अब तुमने भी हनुमान की बात से अपनी सहमति जता दी ना। यही तो मैं कह रहा था, तुम्हारा पुत्र बातें ही ऐसी करता है कि उससे असहमत होना लगभग असंभव हो जाता है। चलिए, अभी तो मैं आपसे अपनी सहमति जता देती हूँ, पर काका, आप हनुमान को लेकर भोजन कक्ष में पधारें। वहाँ महाराज आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहते हुए वे मुस्कुराते हुए भोजन कक्ष की ओर चल दी। संभवतः उन्हें प्रातराश की व्यवस्था करनी। हालांकि महल की सेविकाओं ने पहले से ही बहुत कुछ कर रखा था। जामवान भी हनुमान को लेकर उसी ओर चल पड़े। इस बीच उन दोनों में कोई बात नहीं हुई, पर उनके मनों में विचार मंथन तो चल ही रहा था। जब वे दोनों भोजन कक्ष पहुंचे, सचमुच ही वहां पर महाराज केसरी पहले से बैठे। उन्होंने बड़ी आत्मीय भावनाओं के साथ हंसते हुए इनका स्वागत किया। हनुमान ने उन्हें बड़ी आदर से प्रणाम किया। केसरी ने भी प्रसन्नता पूर्वक हनुमान के सिर पर अपना हाथ रखा। फिर उन्होंने रीछपति जामवान को प्रणाम किया। जामवान ने भी उनको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। इतने में अंजनी वहां पहुंच गई। उनके साथ महल की सेविकाएं थी जो उनकी सहायता के लिए आई थी। अंजनी ने पहुंचते ही सबके लिए प्रातराश की व्यवस्था की। इसमें फल, दुग्ध, मेवे आदि कुछ पदार्थों को स्वयं अंजनी ने अपने हाथों से बनाया था। सभी ने बिना किसी बातचीत के प्रातराश ग्रहण किया। हाँ, ऐसा करते हुए हनुमान अवश्य माता को देख हल्के से मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कुराहट में थोड़ा सा लाड़, थोड़ा सा बालपन व थोड़े से कहीं ज्यादा नटखटपन था। हनुमान की इस मुस्कान को महाराज केसरी व रीछपति जामवान ने भी देखा और वो भी मुस्कुरा दिए। इन दोनों को इस तरह मुस्कुराते देखकर देवी अंजनी थोड़ी लजा सी गई, लेकिन जल्दी ही उन्हें हनुमान की नटखट लीला का एहसास हो आया और उन्होंने हनुमान के कान पकड़ते हुए कहा, क्यों, अब बताओ, क्यों मुस्कुरा रहे थे? उत्तर में हनुमान ने बड़े भोलेपन से कहा, मैं तो बस अपनी माँ को देख देख कर प्रसन्न हो रहा था। हनुमान के इस मासूम उत्तर से देवी अंजनी प्रसन्न होने के साथ थोड़ी भावुक भी हो गई। उन्होंने हनुमान को अतिशय लाड़ के साथ अपने से चिपटा लिया। प्रेम के अतिरेक ने सभी को अवाक कर दिया था। मेरे अध्यात्म व लीला प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हनुमान के जीवन लीला प्रसंग आपके सामने क्रमशः इस तरह रखते हुए मैं अपने आप में अत्यधिक रोमांचित व हर्षित हूँ। आशा है कि आप भी इन लीलाओं को श्रवण कर देखकर आनंद लेंगे और इन लीला प्रसंगों को में कही गई बातों, दिए गए उदाहरणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, जिससे आपका जीवन उच्च से उच्चतम और सुंदर से सुंदरतम बन सके। आशा है कि आपको ये वीडियो अंक पसंद आएगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही, बस शेष आगे। धन्यवाद। जय श्री राम।